जब आपने सबके लिए मुफ्त कर दिया तो चिट्ठी निकालने की जरूरत थी। ये वाली अस्पताल बीच में कैसे आ गया? आप ये लिखते कि आप जाएंगे बेड साइड ब्लड मिल जाएगा, आपको डोनेशन करने की जरूरत नहीं, आप क्यों नहीं लिखते हैं? जो लड़ाई एसओपी की 5 साल से चल रही है, आप इसमें क्यों नहीं लिखते हैं कि आपको डोनर की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्यों नहीं लिखते हैं? आपको बेड साइड ब्लड मिलेगा, क्यों नहीं लिखते हैं? आपको सिर्फ जाके प्रोसेसिंग देना और ले लेना है, क्यों नहीं लिखते हैं साफ साफ? ये नहीं लिखना आता है क्या इनको कि आप ये लिख दीजिए कि आपको ब्लड मिल जाएगा, वहां जाने से डोनर की आवश्यकता नहीं है? ये डोनर की आवश्यकता नहीं है, ये लाइन क्यों नहीं लिखते हैं? ये सरकारी ब्लड बैंक से ब्लड के बदले शुल्क वसूलने का लगातार विरोध हो रहा था और विरोध का असर यही हुआ कि जो संकल्प स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया था, बताया गया कि उसे निरस्त कर दिया गया है और अब शुल्क नहीं लिया जाएगा। कई लोगों ने जश्न मना लिया, लेकिन राजभवन के पास अतुल गेरा, जिन्होंने इस शुल्क वसूली के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, उनका आंदोलन जारी है। अतुल जी, सब कोई तो बोल रहे हैं कि बात आप लोगों की सुन ली गई और आप सरकार को जो है शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। आपका आंदोलन अभी भी क्यों जारी? आप अगर समय देखेंगे तो जो जश्न मना था वो कल फर्स्ट हाफ में मना था और ये चिट्ठी शाम को आई है। ये चिट्ठी मैंने डाली है सबसे पहले, ये चिट्ठी किसी के पास थी नहीं। जो अखबार में कल बहुत प्राथमिकता से आया, हमें भी वही समझ में आया कि ये वापस ले लिया गया है। और कल जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था और आपके फॉलोअप में भी यही कहा था कि हमें ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन हमने पेपर नहीं देखा है, प्रतीत होता है कि ये वापस लिया गया है, चूँकि ब्लड बैंक जिन लोगों से उनने चार्ज किया है उसको बुलाकर भी पैसा लौटाया है। तो अब इससे बड़ी कोई सबूत नहीं थी कि आप विश्वास ना करें कि ये नहीं रोल बैक हो रहा है। बट जब ये चिट्ठी आई और ये चिट्ठी आई में आप देखेंगे कि सिविल सर्जन साहब ने अपने रक्त अधिकोष को लिखा है कि उन्होंने 37/4 जो मुख्य सचिव का जो सचिव स्वास्थ्य सचिव का जो चिट्ठी था उसको, उसके संदर्भ में जो उन्होंने आगे अपनी जो चिट्ठी लिखी थी प्रोसेसिंग चार्ज को लेके, उसको निरस्त कर दिया। उसके आगे लिखा है सरकारी ब्लड बैंक निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराए गए ब्लड की सूची स्वास्थ्य विभाग को सौंपेंगे, जिसके बाद विभाग सभी अस्पतालों से उनके द्वारा लिए गए कुल रक्त का प्रोसेसिंग चार्ज का बिल भेजेंगे। इसका भुगतान निजी अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग को कराना है। तो इसमें आप ये बताएंगे ना कि निजी अस्पताल पॉकेट से दे रहे हैं, अब ये स्पॉन्सर्ड है, अब ये सारा ब्लड निःशुल्क उनको तो मिलेगा, लेकिन क्या निजी अस्पताल दे रहा है? ये बड़ा स्वाभाविक है। निजी अस्पताल आपको अगर ये दे रहा है तो ये एक, मुझे तो लगता है ये एक जोक की तरह होगा। जो स्थिति है यहाँ पे, ज़्यादातर, कुछ तो ज़रूर अच्छे हैं, ज़्यादातर निजी अस्पतालों की, अब वो पैसा वसूलेंगे मरीजों से। कोई निजी अस्पताल इतने लाले लोगों का पॉकेट से पैसा देगा? इसमें ये बात लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पताल से पैसा लेगा। अब आप बोल रहे हैं कि निजी अस्पताल मरीज से पैसा लेगा। ऑब्वियसली निजी अस्पताल मरीज के बिहाफ में पॉकेट से पैसा देगा क्या? तो क्या अब जो है जैसे कि मरीज लिख के दें कि मरीज को पैसा नहीं लगेगा, ये निजी अस्पताल अपने पॉकेट से पैसा देगा, ये लिख दें उसमें। इन्होंने ये तो नहीं लिखा है। इस चिट्ठी को फिर से बहुत वेग रखा है, बहुत कंफ्यूजिंग रखा है। अभी भी सारे लोग यही समझ रहे हैं, बहुत सारे। और मैं बताऊं, जो कल न्यूज़पेपर पे आया है कि मुफ्त ब्लड सभी मरीजों के लिए, उसका इतना पुरजोर प्रचार हो रहा है। आप जिस ग्रुप में देख लीजिए रांची के, वो आपको ज़रूर मिलेगा। कल सैकड़ों लोगों ने हमें धन्यवाद किया, मुबारकबाद किया, यहाँ तक कि ये चर्चा हो गई कि कल जब आओगे तो हम थोड़ा गुलाल लेके आएंगे। मैंने कहा कि ये जो कागज़ है एक बार हम बस पढ़ लेना चाहेंगे। हालांकि इससे बहुत बड़ा मुद्दा जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है कि लोगों को ब्लड कैसे मिलेगा। आज ये कह रहे हैं कि अब निजी अस्पताल, हमारी समझ में यही आता है कि ये मरीज से वसूल के देंगे, क्योंकि निजी अस्पताल अपने पॉकेट से देगा, ये से पैसा लेगा, ये तो लिखा है। लेकिन क्या जो ब्लड अभी जैसे किसी मरीज को ज़रूरत होती थी, सरकारी में मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर प्राइवेट जाके लाते थे, तो क्या ब्लड वो खुद ला के देंगे कि अभी भी मरीज को ही लाना है? कहाँ लिखा है कि खुद देंगे? कुछ नहीं लिखा। अब वही होगा जो होता आ रहा है। हर चीज़ वेग रखेंगे आप, इतना ग्रे एरिया रखेंगे, मरीज जाएगा, डोनर ढूंढेगा, डोनेट कराएगा, वहाँ नहीं देगा, फिर जाके अस्पताल के काउंटर में पैसा जमा करेगा और अस्पताल इनको भेज देगा। यही लिखा है इसमें और यही इंटेंट है, यही इंटेंट है। आप इनकी सारी चिट्ठियां पढ़ेंगे, यही इंटेंट है। पहली जो संकल्प आई थी, सारे भ्रमित थे कि पैसा तो कहीं लिखा ही नहीं है, लेना शुरू कर दिया उसने 1050। अब जब उसने उसको बंद कर दिया, उसके बाद वापस करने लगे। शुरू से अंत तक अभी भी सचिव कह रहे हैं कि पैसा किसी को नहीं लगेगा, वो बार बार कह रहे हैं। जितने पत्रकार भाइयों ने उनको फ़ोन किया है
यही बात कहते हैं किसी का पैसा नहीं लगेगा। यहाँ तक कि ये कह दिया कि रिम्स का जो रसीद था वो पीडी ने ये कहा है कि वो फर्जी था, हमने पैसा लिया ही नहीं है। अब जब वो उनको वापस कर दे रहे हैं तो उन्होंने बोला नया आपको इसको निरस्त करके चिट्ठी निकाल रहे हैं, किसी को पैसा नहीं लगेगा। तो अस्पताल को अब देना है मरीज से और अस्पताल इनको पहुंचाएगा, मतलब वही पैसा अब इनके बिहाफ में अस्पताल लेगा मरीज से और इनको दे देगा। इतनी ही बात है इसमें। अभी साधारण भाषा में जो लोग बोल रहे थे कि सरकार खून बेचेगी, उससे बचने के लिए हिसाब लगा लिया कि अब प्राइवेट अस्पताल। अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि जिस निजी अस्पतालों का लूट आपने पूरा कोविड में देखा, वैसे भी देखते हैं, लेकिन कोविड में तो मुझे लगता है ज़्यादातर नंगे हो गए। हर व्यक्ति जान गया कि क्या स्थिति है यहाँ पे। बहुत अच्छे भी हैं, कोई डाउट नहीं है, बहुत सेवा भी कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं उसमें, लेकिन अब उस स्थिति में आप इतने ग्रे एरिया इसमें पैदा करते हैं। और ये स्वाभाविक है। आपका जो 2018 का जो नेशनल ब्लड पॉलिसी पर जो हमने PIL किया था, उसमें 2 सचिवों की चिट्ठी का तो आपने कंप्लायंस किया ही नहीं है। आप पे क्या विश्वास करेंगे? अपनी संकल्प में भी आपने दिखाया बेड साइड इनको उतना अनिवार्य किया है कैंप करने को। आज आप देख लीजिए, आज कोई कैंप कर रहा है? आज किसी अस्पताल में चले जाइए जिसको ब्लड चाहिए, क्या उसको बेड साइड मिल रहा है? ना मिल रहा है और ना मिलेगा, चूंकि उसमें यही लिखा है कि आपको कुछ नहीं होगा, कालांतर में विचार करेंगे। ये उनके लिए हमेशा विचार करेंगे और लोगों को पैसा लेने के लिए अभी लेंगे। आंदोलन जारी है। अब हम मजबूर हैं। कल सुबह तक हम भी खुश थे कि अपने घर अपना काम में वापस लगेंगे, लेकिन जो स्थिति दिख रही है और ये समझ के परे है कि आप एक वेलफेयर गवर्नमेंट हैं और ये बात इतनी चर्चित हो रही है और ये ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति इससे जुड़ा है। हर व्यक्ति जुड़ा है। हर दिन जितने यहाँ जो नेता हैं उनके गांव से, उनके जो साथी हैं, जो उनका अपना जो एरिया होता है जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ से लोग शहर आते हैं, अस्पतालों में भर्ती होते हैं। रोज़ रक्त की ज़रूरत पड़ती है, हर को ज़रूरत पड़ती है। आप इसको रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं, आप फील ही नहीं कर रहे हैं ये कितना बड़ा पेन, इतना बड़ा दर्द ये स्वास्थ्य विभाग डाल रहा है। यहाँ तक कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि अभी तक ज़्यादातर लोग ये कंफ्यूज्ड हैं कि इसमें पैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये चिट्ठी मेरे हिसाब से ये साफ करती है, जो पैसा आप वसूलने वाले थे अब आपके बिहाफ में अस्पताल वसूलेगा। बिल्कुल, ये थे अतुल गेरा जो पिछले कई दिनों से रांची के राजभवन के पास धरना पर बैठे हैं, इसी बात को लेकर कि जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो संकल्प जारी किया गया था और बताया गया था कि ब्लड के बदले अब शुल्क वसूला जाएगा, खास करके निजी अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। अब ये एक लेटर उसके बाद निकाला गया, कुछ लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन इनका मानना है और कहना है कि इस लेटर के अनुसार यही पता चल रहा है कि निजी अस्पताल अब मरीज से पैसा वसूलेगी, मतलब कि पैसा मरीज को लगेगा ही, और यही वजह है कि अब जो है इनका आंदोलन जारी है। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा जो इसके लेखक हैं, मतलब ये तो ऑब्वियसली जेसैक्स ने लिखा है, अब सिविल सर्जन को मैं क्या बोलूँ, वो तो अंडर डायरेक्शन है। आप क्यों नहीं लिख देते साफ साफ कि किसी को पैसा नहीं लगेगा? जब पैसा लगना ही नहीं था तो ये चिट्ठी निकालने की जरूरत क्या थी? जब आपने सबके लिए मुफ्त कर दिया तो चिट्ठी निकालने की जरूरत थी? ये वाली अस्पताल बीच में कैसे आ गया? आप ये लिखते कि आप जाएंगे बेड साइड ब्लड मिल जाएगा, आपको डोनेशन करने की जरूरत नहीं, आप क्यों नहीं लिखते हैं? जो लड़ाई SOP की 5 साल से चल रही है, आप इसमें क्यों नहीं लिखते हैं कि आपको डोनर की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्यों नहीं लिखते हैं? आपको बेड साइड ब्लड मिलेगा, क्यों नहीं लिखते हैं? आपको सिर्फ जाके प्रोसेसिंग देना और ले लेना है, क्यों नहीं लिखते हैं साफ साफ? ये नहीं लिखना आता है क्या इनको कि आप ये लिख दीजिए कि आपको ब्लड मिल जाएगा, वहां जाने से डोनर की आवश्यकता नहीं है? ये डोनर की आवश्यकता नहीं है, ये लाइन क्यों नहीं लिखते हैं? ये क्योंकि लेंगे डोनर। जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहता, सिर्फ पैसा चाहिए इनको, प्रोसेसिंग चाहिए इनको, आम जनता से भी चाहिए। प्राइवेट अस्पताल भी पूरा पैसा लेगा। जब प्राइवेट अस्पताल डोनर भी मंगाता है, मरीज को ही पूरी परेशानी में डालता है, तो पूरा प्रोसेसिंग क्यों लेगा? अगर ये चाहते, अगर इनके अंदर ईमानदारी होती, उसका पैसा रोकते कि जब आप पूरी प्रोसेसिंग अलाउ कर रहे हैं तो आप ब्लड दो ना, आप कैम्प करो और पूरा प्रोसेसिंग लो, या अगर आप नहीं दोगे तो आपका प्रोसेसिंग कम करो, आप प्रोसेसिंग कम लो। तो आपने कुछ नहीं छेड़ा। लोग हित, पेशेंट तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ पैसा कैसे आएगा बस उस पर काम किया गया है। और आप भी यही है, हम भी यही है, हम देखेंगे यहाँ कौन कितने अस्पताल बेड साइड ब्लड देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in